अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टाइल ब्लेंडर। आज मैं आपको, अगर आपके क्लोजेट में कोई पुराना समर ड्रेस है या मैक्सी स्टाइल ड्रेस है जो आप इस्तेमाल नहीं करती, तो उसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको करना बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, जैसे मैं तो अपनी बेटी के लिए इसको रीडिज़ाइन कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई नीस यानी भांजी भतीजी या आपकी बेटी नहीं है और आप अपने लिए इसको रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आम, इस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा है, इसकी नेक बहुत डीप है, इसकी कोई स्लीव्स नहीं है। तो मुझे वो सारी चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर और इसको रीडिज़ाइन करना है फॉर 6 years old। सबसे पहले आपको मैं ये क्लोज़अप लुक दिखा दूं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं जिस तरह इसकी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। लेकिन अगर ये आप अपने लिए रीडिज़ाइन कर रहे हैं, मेरी सजेशन ये होगी, सबसे पहले तो सारी इलास्टिक जो वेस्ट एरिया पे लगी हुई है वो सब खोल लें। मैं आस्तीन भी यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मुझे कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक चाहिए और मैं अपनी पुरानी टी शर्ट जो मैं नहीं पहनती अब, वो यूज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि दोनों मटेरियल स्ट्रेची हैं और कंफर्टेबल हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसका स्कर्ट बनाकर और प्लेन टॉप उस पर लगा सकते हैं, या उसको वन पीस में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं सारी जो है वो स्ट्रेट करके फैब्रिक उसके ऊपर पिनिंग कर लूँगी। उसकी वजह यह है क्योंकि ये स्ट्रेची मटेरियल है और स्लिप बहुत ज़्यादा होता है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपको क्या मटेरियल चाहिए, कितनी लेंथ वगैरह चाहिए, तो उसके बाद पिनिंग करने के बाद आप मार्किंग स्टार्ट करें। और मेरी सजेशन ये होगी कि रॉन्ग साइड पे करें, क्योंकि मुझे इसमें इतनी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं राइट साइड पे कर रही हूँ। और ये जो इलास्टिकेटेड एरिया है आप देख सकते हैं जहाँ गैदरिंग से, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब मेरी बेटी के लिए मैं बनाऊँगी। तो ये अराउंड चेस्ट एरिया, बिलो द आर्म होल एरिया आएगा। और मेरे लिए वो ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इस इलास्टिक थ्रेडिंग को खोल सकते हैं। जो भी मेरी लेंथ है मैं उसे 2 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। जैसे 40 मेरी जो है वो लेंथ होगी, तो उससे मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखूँगी। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारी गैदरिंग्स हुई हैं। तो जब हम कटिंग करेंगे तो वो अनइवन हो जाएगा फैब्रिक, और उसको इवन करने के लिए पहले सारी सिलाई जो है या गैदरिंग्स जो है उनको एक जगह करना होगा और उसके बाद फैब्रिक को दोबारा कटिंग करना होगा। उसके साथ साथ मुझे नेकलाइन भी बनानी है दोबारा। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है पहले जो भी, अगर आपकी गैदरिंग है फैब्रिक के अंदर, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप 2-2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लें। अगर आप इलास्टिक खोल रही हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें। अपना पुराना कोई टॉप या जो भी है वो ऊपर रख के आप देख सकती हैं कि आप कंफर्टेबल हैं जहाँ पे आपकी इलास्टिक या गैदरिंग्स आ रही हैं। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप खोल सकती हैं। मैं नेकलाइन खोल के उसको दोबारा सीऊँगी, जितना फैब्रिक मैं इजीली अंदर ले सकती हूँ, ताकि मुझे कम से कम गैदरिंग्स जो है वो शोल्डर के ऊपर मिले। फ्रंट और बैक दोनों पे इसी तरह करना है। उसके बाद जिस तरह आप कंफर्टेबल हों और जहाँ पे आपका गला बिल्कुल ठीक बैठ रहा हो, वहाँ पे कपड़े को रख कर, और जितना कपड़ा अंदर रख सकते हैं अगर गैदरिंग्स हैं तो उसके लिए वो करके आप फ्रंट और बैक पे पिनिंग कर लें और उसके बाद सिलाई कर लें।
मैं इसके ऊपर जिगजैग स्टिच कर रही हूँ, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है जर्सी या स्ट्रेची मटेरियल के लिए। अगर आपका कॉटन है तो आप स्ट्रेट स्टिच करें। अब यह आप देख सकते हैं कि अनइवन है अभी भी फैब्रिक, लेकिन क्योंकि मैंने गैदरिंग नहीं की हुई इसलिए मैं 1 इंच ऊपर से छोड़कर मार्किंग स्टार्ट करूंगी। आर्म होल की कटिंग का मार्क कर लें और साथ साथ जो है शोल्डर कटिंग का मार्क कर लें। इसके ऊपर क्योंकि कपड़े के ऊपर मार्किंग अच्छी नहीं हो रही तो इसलिए मैंने पिनिंग की है। मैंने ओल्ड टॉप यूज़ किया अपनी बेटी का। अगर आप पैटर्न ख़ुद बनाना चाहते हैं, ख़ुद मार्किंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो पैटर्न मेकिंग या ड्राफ्टिंग है उसकी वीडियो अपलोड करूं जल्द ही, ताकि आप लोगों को आसानी हो किस तरह से मेजरमेंट्स करते हैं। मैंने नेक थोड़ा सा वाइड रखा है, डीप नहीं रखा। उसका रीज़न ये है क्योंकि डीप में जो है वो ये जो कपड़ा है बहुत स्ट्रेची है तो वो बैठता नहीं है, और मेरे पास वो वाला बैंड नहीं है जिसकी वजह से ये होल्ड कर सके गले को। तो मैंने नेक को थोड़ा सा वाइड रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेक को स्टिच कर सकते हैं। सारी कटिंग हो जाने के बाद आप गैदरिंग्स जो भी जिस तरह से बैठ रही हैं अपने कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और जहाँ जहाँ गैदरिंग्स आ रही हैं वहाँ पिन करते जाएं, और फिर उसके बाद उसको सी कर फिर शोल्डर को जॉइन कर लें। पुल नहीं करना, आपने कपड़े को ढीला रख के सीना है। उसकी वजह ये क्योंकि ये स्ट्रेची कपड़ा है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगा और गैदरिंग्स आपकी जो है ना वो फिर शोल्डर से बाहर निकलेंगे और आपका शोल्डर वाइड हो जाएगा। इस कपड़े पे मैंने जितनी भी सिलाई की है वो सारी जिगजैग स्टिच की है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यूज़ करें। अगर आपकी मशीन थोड़ी और एडवांस है और उसके अंदर स्ट्रेची मटेरियल स्टिच करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्लीव्स में कटिंग कर लूँगी टी शर्ट की स्लीव से, और उसके बाद स्लीव्स भी मैं उसी तरह कटिंग करूँगी जिस तरह मैंने टॉप कटिंग किया है। ओल्ड जो पुरानी मेरी टी शर्ट है उसको लेकर आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप कटिंग कर रहे हो पुराने टी शर्ट या टॉप या कमीज़ से लेकर, तो उसके अंदर सीम अलाउंस रखना ना भूलें और स्टिचिंग मार्जिन रखना ना भूलें, वरना आपकी शर्ट भी टाइट होगी और वो मेजरमेंट्स जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। दोनों आस्तीन इसी तरह कटिंग कर लें और उसके बाद हम इनकी हेमिंग करेंगे, जो मोड़ लेंगे।
इस तरह 2 दफ़ा इसको मोड़ कर हाफ इंच उसके बाद दोबारा हाफ इंच मोड़ के मैंने पिनिंग कर ली है। और मैं अपने सिलाई मशीन पे डेकोरेटिव स्टिच जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिस किस्म का भी स्टिचिंग यूज़ करना चाहें। उसके बाद स्लीव्स को ज्वाइन कर लें। मेरे इंग्लिश जो मेरा चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ पे बहुत डिटेल में वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने उस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं वो मैं उर्दू में भी करूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, उन लोगों को जो उर्दू में ज़्यादा ईज़िली समझ सकते हैं। और अब ये फ़ाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है रेडी होने के बाद, जब हमने ज्वाइन कर ली स्लीव्स और सारी फिटिंग्स कर ली। आप देख सकते हैं कि नेक जो है वो वाइड ज़रूर है, लेकिन बुरी नहीं लग रही बच्चों के हिसाब से, और शोल्डर्स की फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं उर्दू में मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।